हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आज आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल हिंदी में जेंडर यानी लिंग। अब आइए हम लिंग को समझते हैं किस प्रकार से। अभी तक जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ जल्दी से कर लें। बिना समय नष्ट किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। जेंडर, तो जेंडर इंग्लिश में कहते हैं जेंडर और हिंदी में कहते हैं लिंग। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा कंफर्म कर लेते हैं। परिभाषा देखिए, जब किसी शब्द को जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब ये परिभाषा क्लियर हो गई। ये परिभाषा हमें याद करनी। अब ये परिभाषा आप जान गए, लेकिन इसके पहले हम बताना भूल गए, क्योंकि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। और चिन्ह का मतलब निशान, और निशान का मतलब हम पता करेंगे कि पुरुष है या स्त्री है। ठीक। परिभाषा देखिए, ये हमें ऐसे वर्ड नहीं याद करने हैं। इसमें आपको हम ट्रिक बताते हैं। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं तो उसमें केवल हम ये देखेंगे कि कौन सा इसमें पुरुष है और कौन सा स्त्री है। तो वही परिभाषा बन गई कि जब किसी शब्द को जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो तो उसे लिंग कहते। इसमें कोई सेंटेंस, कोई कुछ नहीं बनाना, केवल अपने आप से ये परिभाषा तैयार हो जाती है। ठीक। अब हम देखते हैं लिंग के भेद। क्या देखते हैं? लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के भेद में दो भेद। नंबर एक, पुल्लिंग और नंबर दो, स्त्रीलिंग। अब देखिए, बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं उभय लिंग भी आता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन फुटअप किए जाते हैं कि दिया रहेगा कि लिंग के भेद हैं, तो उसमें दिया रहेगा 1 2 3 4 5, तो बहुत बच्चे 3 लगा देंगे। लेकिन ये जनरल हिंदी में याद रखिए, केवल 2 ही भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं पुल्लिंग का, समझते हैं। नंबर 1, पुल्लिंग ये सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। पुल्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। तो ये पहला हो गया पुम और धन लिंग। ठीक। ये बराबर हो जाएगा पुल्लिंग। ये हमारा शुद्ध बना, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये जो माँ अनुस्वार है, ये अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता? अनुस्वार हो जाता है। इसलिए ये हमारा शुद्ध क्या बचता है? पुल्लिंग। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इतना हम समझ गए। अब देखते हैं कि पुल्लिंग बनाने के नियम क्या हैं। आइए देख ले। अब आइए हम ये नियम पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द बनाने के नियम क्या हैं? तो 3 नियम दिए गए हैं। पहला नियम समझिए, जैसे लिखा आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब ये देखिए, आकारांत और आकारांत समझना है। क्या है आकारांत? देखिए, जो शब्द के अंत में आ केवल आता है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है राम। क्या लिखा है? तो जब माँ कहते हैं तो इसमें आ छुपा होता अंत में, तो यही आकारांत है। राम हो गया। अगला देखते हैं, लिखा आकारांत। ये अगला हो जाएगा उदाहरण घोड़ा। ये क्या हो गया? घोड़ा।
अब देखिए ये आकारांत हो गया, लास्ट में बड़ा आ गया। ऐसे शब्द अगर जहां मिलते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होता है, हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब आप समझ गए होंगे नियम नंबर 1 में कि आकारांत वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब लास्ट में इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे अगला हम ले लेते हैं सूर्य। ये देखिए, अब ये लिखा है सूर्य, लेकिन जब लास्ट में हम देखिए उच्चारण करके शुद्ध आ उसमें जरूर छुपा रहेगा, इसलिए अकारांत आ गया, यानी लास्ट में हमारा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है पुल्लिंग होगा। नियम नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञाएं जिसमें त्व व या प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वही देखिए, थोड़ा सा नियम बनाना है इसमें। त्व कोई शब्द लिखा है तो उसमें क्या लिखा रहेगा, जुड़ा रहेगा गुरुत्व। जैसे गुरुत्व लिखा है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, जैसे वा है तो वा में देखिए यहाँ हो जाएगा गौरव, गौरव। देखिए वा लास्ट में आ रहा है, ठीक। अगला उदाहरण देख लेते हैं, शौर्य। जैसे क्या लिखा है, शौर्य, या आ गया, लास्ट में क्या आ गया, या आ गया। तो ऐसे शब्द जहां पे लास्ट में तो व और या जुड़े हों वहां पे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला नियम नंबर 3 समझ लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े होते हैं वहां पुल्लिंग होता है। जैसे बुढ़ापा, देख लीजिए एक उदाहरण, क्या लिखा है, बुढ़ापा। देखिए लास्ट में पा आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। ऐसे ही दूसरा शब्द होता है बुढ़ापा और मोटापा, कई शब्द ले लीजिए। अगला शब्द देखते हैं, जैसे बचपन, क्या लिखा है, बचपन। अब देखिए पन आ गया लास्ट में, तो यहाँ पे जो है पुल्लिंग होगा, समझ गए। अब आओ में देख लीजिए, जैसे यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, घुमाओ, क्या लिखा है, घुमाओ। तो आ देखिए, आ की मात्रा हुआ, ये हो गया आओ, ठीक। ऐसे अगला और देख लीजिए, जैसे भूलावा, भूलावा। अब ये देखिए यहाँ आवा लास्ट में आ गया, आ हुआ। अब ऐसे हम पकड़ लेंगे और पहचानने के लिए कैसे याद होगा, इतना थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, पापन, आओ, आओ, खाना। ये केवल इतने शब्द से ही जो शब्द आएंगे लास्ट में लिखे रहेंगे वहां प्रायः हमें पुल्लिंग लगा देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला देखिए, खाना लिखा हुआ है, जैसे इसके लगा लीजिए पागल खाना, क्या हो जाएगा यहाँ, पागल खाना। अब ये आराम से आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं स्त्रीलिंग पर। आइए अब हम स्त्रीलिंग पहचानते हैं कि किस प्रकार से पहचाना जाता है। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में इसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। और अब ये नियम किस प्रकार से हैं, 4 नियम बताए हैं, घबराइए नहीं, एक एक नियम समझ के चलते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए नंबर 1, आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत आप समझ गए, क्योंकि लास्ट में जब बड़ा आता है तो वहाँ आकारांत होता है। जैसे लता। दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे रमा, ठीक। ऐसे सबा, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। अब देखिए यहाँ आ लास्ट में आया हुआ आकारांत तुरंत जो है स्त्रीलिंग हो गया, हमें कोई कष्ट पहचानने में नहीं होगा, ठीक है। अगला नियम नंबर 2 देखते हैं, इकारांत शब्द। इकारांत शब्द मतलब लास्ट में छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए। जैसे क्या लिखा है, रीति। अगला देख लीजिए, जैसे निधि, क्या लिखा है, निधि। अब ये देखिए छोटी की मात्रा लास्ट में लगा हुआ है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा है, स्त्रीलिंग होगा, ठीक। नियम नंबर 2 समझ में आ गया। लेकिन इसमें देखिए अपवाद है, ये अपवाद बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है कि हाथी में बताइए ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो हाथी देखने में बड़ी लगा हुआ है,
दही देखिए बड़ी की मात्रा ईकारांत शब्द है, ये भी पानी में भी ईकारांत, लेकिन यहाँ ये पुल्लिंग है। क्यों? इसको हमें ध्यान देना होगा। 3 शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये जो है इकारांत में, लास्ट में इकारांत आता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे हाथी आ गया लिखा हुआ और वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और लेकिन कैसे समझेंगे? यहाँ ऐसे कह के हम देख लेंगे, हाथी जाता है, हाथी जाता है, तो जब जाता है ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे ना, हाथी जाती है, तो वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए हम जान जाएंगे यहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक, अगला शब्द आ गया, देखिए जैसे दही लिखा है, तो दही को हम वाक्य बना के कह के देखेंगे कि दही खाया जाता है। ठीक, दही खाई जाती है ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ठीक, तो ये भी आप समझ गए जाएंगे। अगला देखिए पानी, पानी वाक्य बना के देख लेंगे, पानी पिया जाता है ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि पानी पी जाती है, तो इसलिए यहाँ भी ये कन्फर्म हो गया क्योंकि पुल्लिंग ही होगा। ठीक, अब हम अगला देख लेते हैं, नियम नंबर 3। ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत शब्द जैसे देख लीजिए नदी, क्या लिखा है? नदी। ऐसे देख लीजिए ये लड़की, देखिए बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो है अक्सर ये जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नियम नंबर 4 देख लेते हैं। आई, या, आवट, इमा, ता प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई लास्ट में जो प्रत्यय लगा रहता है, हम ये पहचान जाएंगे इस प्रकार से शब्द कि ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे आई वाला उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ जैसे हो जाता है लिखाई, लिखाई। अब ये देख लीजिए लास्ट में आई आ गया, यहाँ आई प्रत्यय है, इसलिए लिखाई में जो है स्त्रीलिंग होगा। अगला देखिए जैसे लिखा है या, क्या लिखा है? या, तो या में देख लीजिए जैसे बिटिया, ये, अब यहाँ पे या लगा हुआ है प्रत्यय, इसलिए यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग होगा। अगला देख लीजिए जैसे आवट लिखा है, क्या लिखा है? आवट, तो ये शब्द ले लेते हैं जैसे लिखावट। अब लिखावट देखने में, वैसे आप लोग अगर वाक्य बनाएंगे तो लिखा होगा या कहकर देखेंगे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, लिखावट कहेंगे तो ये लगेगा कि यहाँ पे पुल्लिंग होगा, लेकिन नहीं। देखिए नियम हमारा क्या कहता है कि ये लिखावट में आवट प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग होगा। अगला देखिए ईमा, ईमा प्रत्यय जैसे गरिमा है, देख लीजिए गरिमा, अब माँ लास्ट में आ रहा है इसलिए ईमा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अगला प्रत्यय देख लेते हैं ता, ता जैसे ये हो जाएगा सुंदरता, क्या हो जाएगा? सुंदरता। अब लास्ट में ता आया तो यहाँ पे क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम और पुल्लिंग शब्द बनाने के नियम। इसमें केवल आपको जो है एक जगह पे यही अपवाद है, अपवाद में थोड़ा ध्यान देना है, और हमें नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होगा। और 1-2 नंबर हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, जानते हुए ही बच्चे वहाँ गलती करके आ जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, परीक्षा के टाइम जरूर पढ़ के जाइएगा और वहाँ सही करके आओगे, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। आप ये देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।